आप तो खुद ही सब कुछ किए जा रही है, मुझे भी तो बताइए, मेरी जान सूली पर लटकी हुई है। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? क्या जानना चाह रही हो? अरसलान दादी जान से मिलने आएगा तो वो उन्हें सब कुछ बता देगा। तो बताने दो, बताना भी चाहिए। लेकिन वो आया तो मेरे पास ही था ना, और फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। आप नहीं समझ रही हैं। सोनिया, अरसलान आया था ना गेट पे, मिला था ना तुमसे? सच है ना ये बात? नोट्स देने आया था, बॉक्स दिया था और देकर चला गया था जी। और यही वीडियो रफत भाभी ने देखी है। पर वो है तो गलत ही ना। देखो सोनिया, गलती की है तो ओन तो करना पड़ेगा ना। बड़ी बुराई से बचने के लिए अपनी छोटी सी गलती को एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा सोनिया। जितना आसान समझ रही हूँ उतना आसान नहीं है। तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। क्या होगा कैसे होगा इस बात की फिक्र तुम मत करो, मुझ पर छोड़ दो, मैं हूं ना। करने दो अरसलान को हमारी जान से बात, कुछ भी नहीं होगा, बेफिक्र रहो। कुछ नहीं होगा सोनिया, कुछ नहीं होगा। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मैं हूं जब। तुम क्यों आई हो? क्यों, मेरा किचन में आना मना है क्या? लेकिन अभी मैं खाना बना रही हूँ, तो तुम क्यों आई हो? मैं देखने आई हूँ कि आप क्या बना रहे हैं। हाथ नहीं लगाना है ऐसे। क्यों? हाथ क्यों नहीं लगा सकती? ये मेरा खाना है, मैं अपने लिए बना रही हूँ इसलिए। आपका खाना अलग। कोई खास वजह इसकी? हेल्थ कंसर्न्स है ना, इसलिए। माना कि अपनी हेल्थ का आप बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन मुझे अपने खाने के बर्तन को हाथ तक लगाने नहीं दे रही हैं आप। क्यों? क्या मेरे हाथ नापाक हैं? तुम्हारे हाथ खतरनाक हैं। क्या मतलब है इस बात का? मुझे क्या पता कि तुम मेरे खाने में कुछ मिला दो, फिर क्या करूंगी मैं? भाभी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ताकि मेरी औलाद ना हो सके, ताकि मेरी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स हो सके, इसलिए। इल्जाम लगा रही हैं आप मुझ पर? इल्जाम लगा रही हो? मेरी शादी खत्म करने के लिए क्या कुछ नहीं किया है तुमने। क्या पता तुम ये भी कर सको। बगैर सबूत के कुछ ज्यादा ही जहर उगल रही हैं आप। सबूत तो मैं ढूंढ ही नहीं रही अब भैया, वो तो तुम्हारे सामने लाके रखूंगी मैं। फिर देखूंगी जो इतनी बातें हो रही हैं ये फिर हो पाएंगी या नहीं। देखते हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा जो हकीकत है। चलें, आज आपकी आंखें खोल ही देते हैं। लगाए क्या करूं उसका? एहतियात से सुनना है, दीवारों के भी कान होते हैं। साइमा अगर अम्मी जान से ये बात करेगी तो बहुत बड़ी बेवकूफी करेगी। अम्मी जान उल्टा उसे ही झिड़क देंगी। अम्मी जान वो ही मानेगी जो मैं कहूंगी।
ये साइमा का दिमाग तो कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। अपने दिमाग से कुछ ज्यादा ही बड़ा सोचने लगी है। अगर ये इरम मेरा खेल नहीं बिगाड़ती ना तो आज ये इस घर से बाहर होती। क्या हो गया भाई? तुम कब से अपने आप से बातें करने लगी? नहीं, वो पता नहीं कुछ सोच रही थी वैसे। अच्छा, तुम गई नहीं अपने चेकअप के लिए? अम्मी जी, वो रूहान फ्री ही नहीं हो पा रहे। जैसे ही वो फ्री होगा तो हम चले जाएंगे। अब मैं अकेली तो नहीं जा सकती ना। मुझे लगता है तुम दोनों इस बात को सीरियस नहीं ले रहे। बहुत जल्द फारिग कर दूंगी आपको इन फिक्रों से। एक बार मैं आपकी जगह ले लूं। इज्जत, जिल्लत और वक्त किसी के इख्तियार में नहीं होता है। किसने किस मकाम पर इज्जत के साथ कितनी देर रहना है, इसकी फिक्र आप मत करें, कि बस की बात नहीं है। वैसे अपने आप को बहलाने के लिए तुम खूब अच्छी बातें कर लेती हो। रहम आता है मुझे तुम। रहम, बिग वर्ड। प्लीज है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत किया करो जिसका मतलब तुमने कभी सीखा नहीं। मैं तुम्हारा यह एतमाद मट्टी में मिला दूंगी। बस थोड़े से वक्त का इंतजार करो। तो तुम भी उसी थोड़ी देर का इंतजार कर लो जिसका मैं कर रही हूं। मेरी शादी खत्म करने के लिए क्या कुछ नहीं किया है तुमने। क्या पता तुम ये भी कर सको ताकि मेरी औलाद ना हो सके। बगैर सबूत के कुछ ज्यादा ही जहर उगल रही हैं आप। सबूत तो मैं ढूंढ ही नहीं रही अब हया, वो तो तुम्हारे सामने लाके रखूंगी मैं। फिर देखूंगी जो इतनी बातें हो रही हैं ये फिर हो पाएंगी या नहीं। अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। रोहान, तुम मुझे बताओ कि हया के चेकअप को लेकर तुम इतने सीरियस क्यों नहीं हो? मेरी हया से बात हुई थी, वो कहने लगी कि मैंने तो रोहान से कहा है लेकिन वो जरा मसरूफ है। अम्मी जान, वो हया कह रही थी कि वो तो कुछ दिन में खुद ही चली जाएगी चेकअप के लिए। देखो बेटा, औलाद का होना ना होना अल्लाह की देन है, वो जब चाहेगा दे देगा। लेकिन अगर किसी बात का बर वक्त पता चल जाए तो वो ठीक तो किया जा सकता है ना। जी जी अम्मी जान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप चाह रही हैं। आप परेशान मत हो। चलो ठीक है, तुम करो अपना काम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।